दुनिया की राजनीति में कई बार गोलियां तो बंद हो जाती हैं, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच जो घटनाक्रम सामने आया है, वो सिर्फ एक सीज फायर के टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि भावनाओं, बदले और रणनीतिक टकराव के जटिल मिश्रण की कहानी है। कुछ दिन पहले तक हालात बहुत अलग थे। ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया था कि अंतिम संस्कार के दौरान दोनों पक्ष कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। यह एक औपचारिक समझौता नहीं था, बल्कि युद्ध के बीच बना एक बहुत ही मौन संतुलन था, जिसे अनौपचारिक सीज फायर भी कहा जा सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसी शांति अक्सर बहुत नाजुक होती है और ज्यादा देर टिक भी नहीं पाती है। तेहरान, कोम और नजफ जैसे शहरों में लाखों लोग वहां पर सड़कों पर उतरे और ये सिर्फ शोक का माहौल नहीं था, बल्कि गुस्से का भी विस्फोट था। खामेनेई की मौत को अमेरिका इजरायल हमले से जोड़कर देखा जा रहा था और इसीलिए भीड़ में ट्रंप से बदला जैसे नारे गूंज रहे थे। अमेरिकी झंडे जलाए गए और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन इस भीड़ की एक और परत भी थी। कुछ लोग व्यवस्था से बहुत असंतुष्ट दिखे, कुछ बदलाव की बात कर रहे थे, जबकि कई लोग सिर्फ राष्ट्रीय एकता दिखाने के लिए वहां पर मौजूद थे। इस तरह ईरान के भीतर शोक और असंतोष एक साथ मौजूद थे, जो किसी भी समय बड़े विस्फोट का रूप ले सकते थे। और इसी बीच घटनाओं ने अचानक से मोड़ लिया। खाड़ी क्षेत्र, खासतौर पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव बढ़ने लगा। अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ईरान ने कई कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें एलएनजी टैंकर भी शामिल थे। यह इलाका वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बहुत प्रमुख मार्ग है और इसीलिए यहां किसी भी तरह का हमला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक असर डालता है। अमेरिका ने इसे सीधे सीधे सीज फायर का उल्लंघन माना और इसे अपने जवाबी कदमों के लिए आधार बना डाला। और इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकाने थे। जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया और सिर्फ 48 घंटों के भीतर ही हालात फिर से खुले टकराव में बदल गए। इसके बाद ट्रंप ने 8 जुलाई को सीज फायर खत्म होने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने ईरान पर समझौता तोड़ने और भरोसे को खत्म करने का आरोप लगाया और संकेत दिया कि अब बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ जहाजों पर हमलों की वजह से नहीं था, बल्कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान दिखे तीव्र एंटी अमेरिका भाव और ट्रंप के खिलाफ खुले गुस्से ने भी इस निर्णय को प्रभावित किया। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखा जाए तो सीज फायर टूटने के पीछे कई स्तरों पर कारण नजर आते हैं। पहला, ये शांति पहले से ही काफी कमजोर थी और किसी ठोस समझौते पर आधारित नहीं थी। दूसरा, खामनेई की मौत ने ईरान के भीतर भावनात्मक उबाल पैदा कर दिया, जिसने जनता और सत्ता दोनों को आक्रामक रुख अपनाने की ओर धकेल दिया। और तीसरा, हॉर्मुज क्षेत्र में हुए हमलों ने उस चिंगारी का काम किया जिसने पूरे तनाव को खुली टकराहट में बदल दिया। ये पूरी कहानी एक बड़ी सच्चाई को सामने लाती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सीज फायर अक्सर कागजों या फिर बयानों तक सीमित नहीं रहते, जबकि असली फैसले जमीन पर होते हैं। जब भावनाएं, राजनीतिक हित और सैन्य रणनीतियां एक साथ टकराती हैं, तो फिर शांति का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। खामेनेई के अंतिम संस्कार ने एक ओर ईरान को एकजुट किया, तो वहीं दूसरी ओर इसने दुनिया को एक नए टकराव के मुहाने पर भी खड़ा कर दिया। अब असली सवाल यह नहीं है कि सीज फायर क्यों टूटा, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या यह घटनाक्रम एक बड़े और लंबे संघर्ष की शुरुआत मात्र है। हमारा ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।